एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की। ये डर जताया कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। इस समय उनके एडवोकेट हनीफ खान हमारे साथ हैं। हनीफ जी, आप सुप्रीम कोर्ट आए अतीक अहमद के लिए। क्या आपकी याचिका का आधार है, क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, हमारी याचिका का आधार बड़ा जो है बलवती आधार है, क्योंकि सदन में जब ये उमेश पाल जी की हत्याकांड को लेकर सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा था, अतीक अहमद को माफिया माफिया चिल्ला रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गुस्से में बात कहा कि हम माफिया को मिट्टी मिला देंगे। चर्चा उस वक्त अतीक अहमद साहब की। मुख्यमंत्री का इतना डर, कानून पे भरोसा नहीं? हाँ, नहीं, कानून पर पूरा भरोसा। कानून के भरोसे ही हम पिछले 7 साल से जेल में हैं। मुख्यमंत्री का डर, आपने बिकरू देखा हुआ है, आपने वो मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल में देखी हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जो है कहा नहीं जा रहा था। उनकी पत्नी नीचे ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार याचिका दायर किए हुए थी, और उन्होंने बाकायदा जब उनको झांसी जेल से ले जाया गया, बागपत जेल या कहाँ जहाँ ले जाया गया, वहाँ उन्होंने बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल में कहा कि हत्या करवाने लाए हैं और हत्या कर देंगे, और हत्या हो गई। और आप जानते हैं कि जो है फिर हत्या हो जाने के बाद तो कुछ नहीं होता। आप सीबीआई जांच करा लीजिए, कुछ कर लीजिए, आप भी जान रहे हैं। याचिका का क्या कानूनी आधार है, किस तरह की मांग है? हमारी कानूनी आधार ये है कि जो है हमको जो है यूपी पुलिस की, हमारी जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन की रक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और हमको अगर यह आशंका है कि यूपी पुलिस मार देगी, या तो सुप्रीम कोर्ट ये आश्वासन दे कि नहीं, आपकी हत्या नहीं होगी, आप सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे, तो हमको न्यायालय की बात पर बिल्कुल 100% भरोसा है। वो एक होमगार्ड के साथ हमको जाने कहे कि हम जाने को तैयार हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आना हुआ? सीधे सुप्रीम कोर्ट इसलिए आना हुआ आर्टिकल 32 में, क्योंकि 2019 में 23 अप्रैल 2019 को एक माननीय उच्चतम न्यायालय की 3 जजेस की जो है पीठ ने एक जो आदेश किया था कि अतीक अहमद को गुजरात के किसी ऐसी जेल ट्रांसफ़र किया जाए जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो। तो तभी जो है अतीक अहमद साहब तभी से गुजरात के अहमदाबाद सेंट्रल जेल में बंद हैं, और जो है उस तरह से हमारा जो कस्टोडियन है वो माननीय उच्चतम न्यायालय है। माननीय उच्चतम न्यायालय की हम जो है कहने के आदेश पर हम गुजरात गए हुए हैं, तो हम, और इस वक्त हम हाई कोर्ट जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ का जो है जो प्रोसीजर है वो इतना धीरा है कि जब तक कुछ होता तब तक पता चलता, मुन्ना बजरंगी की तरह रिट हमारी इन्फ्रक्शन हो जाती। खान साहब, एक सवाल ये भी है कि उमेश पाल हत्याकांड की जांच होनी भी जरूरी है, और उसके लिए अगर पुलिस, यूपी पुलिस रिमांड पर लेना चाहती है तो उसमें समस्या क्या? इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कतई नहीं, पुलिस कस्टडी रिमांड लेने में, जुडिशल कस्टडी लेने में तो कोई दुनिया का आदमी नहीं रोक सकता। और पुलिस कस्टडी रिमांड बीच, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो विवेचना का पार्ट है। विवेचना में क्या मांग करेंगे आपकी? हमारी मांग ये है, पुलिस कस्टडी अगर उनको लेना है, उनको बयान देखिए, पहली बात तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि 7 साल से हम जेल में हैं, और पिछले 4 साल से हम 1400 किलोमीटर दूर इलाहाबाद से गुजरात जेल में हैं। आप ज़्यादा हमारे पर आरोप लगा सकते हैं कि हमने वहाँ तक बैठकर कॉन्फ्रेंस किया, फ़ोन किया, शूटर अरेंज किया, ये किया, वो किया, तो वो सिर्फ पूछताछ से ही हल हो सकता है। तो पूछताछ आपको हमसे करनी, बिल्कुल करिए। 15 दिन तक की जुडिशल पुलिस कस्टडी हो सकती है। आप हमको पुलिस कस्टडी में लीजिए, अहमदाबाद में ही रखकर हमसे जो है गुजरात पुलिस की सिक्योरिटी में, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में हमसे खूब बयान लीजिए। पूरा 15 दिन 24 घंटे के हिसाब से आप बयान लीजिए, 24/7 बयान लीजिए। हम बयान देने को तैयार हैं, हम उससे पीछे नहीं भाग रहे हैं, हमारे क्लाइंट उससे पीछे बिल्कुल कतई नहीं भाग रहे हैं। शीघ्र सुनवाई के लिए कोई मेंशनिंग करेंगे कल? जी, अभी इसकी हम तय कर रहे हैं कि मेंशनिंग हम करेंगे या रूटीन में आने देंगे, और 99% हम मेंशनिंग करेंगे। वो जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, बिना मेंशनिंग किए, क्योंकि 4 तारीख से सुप्रीम कोर्ट बंद होने जा रहा है। फिर जो बेंच अवेलेबल होगी वहाँ, अगर नहीं होगा तो हम वहाँ करेंगे और मेंशनिंग करेंगे और पूरी अपनी बात रखेंगे। आगे जो हमको पूरी उम्मीद है कि जो है हम जिस तरह की आशंका है, जिस तरह के बयान आए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा, हमारी जीवन की सुरक्षा करेगा। बिल्कुल इस बात को हमको पूरा न्याय की आशा में ही श्री अतीक अहमद ने उच्चतम न्यायालय का, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय, दरवाज़ा खटखटाया है। एडवोकेट हनीफ खान, जिनकी याचिका है कि जो प्रस्तावित ट्रांसफ़र है अतीक अहमद का, जो यूपी जेल में किया जाना है, उसको लेकर आशंका जताई है कि अगर ऐसा होता है तो यूपी में उनका एनकाउंटर हो सकता है। उसकी वजह है
इन्होंने जो आशंका अंदेशा जताया है कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिला देने का बयान दिया और उसके बाद अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी बयान दिए, उससे इन्हें डर है कि अतीक अहमद का फर्जी एनकाउंटर हो सकता है। इसी आशंका के चलते ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई को लेकर मेंशनिंग की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।